हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस ड्रेस की कटिंग करने वाले हैं इस टॉप की। तो ये मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है। इसमें हम पहले ऊपर की कटिंग करने वाले हैं जिसे हम पेटी कहते हैं। और इसमें पहले मैंने इसे 8 इंच, क्योंकि छोटी बच्ची का बन रहा है, ये 12 इयर्स ओल्ड है बच्ची। तो पहले हमने 8 इंच की चौड़ाई ले ली और 11 इंच की 10.5 इंच की लंबाई ली है। और दोनों तरफ से मैंने इसे पूरा बॉक्स बना लिया है। इसे पूरी सीधी लाइन ले ली है, क्योंकि इसमें हम 5 इंच का इसका शोल्डर लेंगे, तीरा लेंगे। और 5.5 इंच पहले मैं लेने वाली थी, पर अब 5 इंच ले रही हूँ इसका शोल्डर। और इसे बॉक्स बना लेंगे पूरा। अब क्योंकि ये हॉल्टर नेक है और मैं पीछे बांधने के लिए पट्टी बनाने वाली हूँ 1 इंच चौड़ी, तो हॉल्टर नेक के हिसाब से, क्योंकि चेस्ट जो है वो है 15, उस हिसाब से मैंने 7.5 लिया है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है ताकि ज़्यादा अंदर ना रह जाए कर्व। इसे जो हम करा रहे हैं, ये मैं शोल्डर की गोलाई कर रही हूँ। और ये नेक की मैंने चौड़ाई ले ली है जो 2.25 इंच ली है, ज़्यादा चौड़ा नहीं होता बच्चों का। और 1.5 इंच मैंने इसका टोटल पट्टी ली है, जो मुझे पट्टी बनानी है पीछे बांधने वाली। तो पट्टी की चौड़ाई इतनी ली है और हाल्टर नेक के हिसाब से इसे मैंने कर्व कर दिया। इसे मैंने ज़्यादा अंदर नहीं लिया हाल्टर नेक को, क्योंकि बच्ची की है ड्रेस, तो ज़्यादा अंदर फिर एक्सपोजिंग ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा अंदर नहीं लिया है। और ये जो पीछे बांधने के लिए पट्टी इसी में जुड़ी हुई मैं बनाऊंगी, तो ये मैंने 23 इंच ली है ताकि बांधने में सही रह जाए, आसान हो जाए और वो अच्छा बने। जो पीछे बांधने के लिए वो बनेगा वो अच्छा बने। तो ये उसी हिसाब से गले के हिसाब से जगह छोड़कर, और मैंने पट्टी के लिए 1.5 इंच, ये पट्टी 1.5 इंच ली थी, तो ऊपर से भी 1.5 इंच लेके और इन्हें दोनों को लाइनों को आपस में मिला दूंगी और काट लूंगी। ये मैंने लाइनें खींच ली, इस हिसाब से हम काटेंगे इसे। और नेक भी मैं ज़्यादा डीप नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों का नेक ज़्यादा डीप नहीं होता। हम बड़ों का तो चलो 7 इंच हो जाता है, इतना हम काट लेते हैं, लेकिन बच्चों का मैक्सिमम 5 इंच ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने इसमें 4 इंच लिया है फिलहाल, और बाद में जो कर्विंग में आएगा उस हिसाब से मैं उसे सेट कर लूँगी। तो इसे मैंने 4 इंच पहले तो ये ब्लॉक बनाया है, पूरा स्क्वायर कर दिया इसे। और इसे थोड़ा सा ऐसे वी शेप में बनाना है, लेकिन ये क्योंकि ज़्यादा सही से नहीं बनेगा तो इसे थोड़ा सा ढालेंगे। ये जो सामने वाली पट्टी आपको समझ में आ जाएगा, ये क्योंकि ये रैप ब्लाउज जैसा होता है, जो रैप अराउंड ब्लाउज होते हैं उस तरीके से ये कटेगा। और कैसे ये सिलेगा ये भी मैंने आपको आगे बताया है, आप देख लेना। ये मैंने 2.5 इंच की पट्टी काटी है, क्योंकि सिलते सिलाते ये 1.5 इंच की बच जाएगी, और मुझे 1.5-2 इंच ऐसे ही चाहिए, 1.25-2 इंच है ना। तो इसे मैं इस तरीके से कर्व कर लूंगी ताकि सेट बैठ जाए। आप इससे भी ज़्यादा डीप कर्व कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये छोटी बच्ची की ड्रेस है तो ज़्यादा मतलब डीप नेक नहीं बना सकती थी मैं, तो मुझे इस तरीके से इसे करना पड़ा। नेक का ये मैंने निशान लगा लिया है, क्योंकि ये पता होना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो जहाँ पर नेक आगे वाला ख़त्म होता है और पीछे वाली पट्टियाँ शुरू होती हैं, वहाँ भी मैंने निशान लगा लिया है, क्योंकि ये सब ज़रूरी है। और अब मैं आपको बताऊँगी कि इसमें हमें और क्या-क्या निशान लगाने हैं। तो इसके लिए मैंने जो मेन फैब्रिक है वो भी काट लिया है, और अस्तर पर तो मैंने काटा ही आपको दिखाया है। तो इसके जो नेक से नीचे जस्ट बराबर में हम निशान लगा लेंगे नीचे की तरफ, और उसे 2 इंच का हम उससे आगे का निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये हमें सिलना है। पहले तो हम नेक का जो नेक जहाँ खत्म होता है वहां से 2 इंच आगे तक सिलेंगे, और नीचे भी 2 इंच आगे तक सिल देंगे। बस ये 2 इंच का ही सिलना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो घुमाकर हम लाएंगे रैप अराउंड के लिए, वो यहाँ पर हिस्सा आएगा। बाकी तो चलो सिल जाएगा आपस में। तो ये सिलना कैसे, ये जस्ट ऐसे इसे घुमाकर और सिल देना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही। ये जो जुड़ा हुआ है इसे निशान लगाकर बराबर रख लेना और इसे आपस में जोड़ देना है। जैसे मैं सिल रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही सिलना है।
आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं कैसे सिल रही हूँ और इसका क्या स्पेसिफिक रीज़न है ऐसे सिलने का। अब ये मैंने यहाँ पर पक्का कर लिया, जो जगह मैंने सिली थी वहाँ तक सिलकर इसे पक्का कर लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या बना है। ये ऐसे हो गया और इसमें ये छोटा सा होल बन गया, जिससे हम दूसरी वाली तरफ की पट्टी निकाल कर और फिर उसे उसके साथ ही जोड़ देंगे। मैं आपको दिखा दूंगी। ये देखो, इतनी इसमें जगह है जिससे पट्टी बाहर निकल जाएगी दूसरी तरफ। अब आपको दिखाती हूँ, पहले इसे यहाँ से सेट कर लेती हूँ। अब ये दूसरी पट्टी मैंने जैसे पहली सिली थी वैसे ही ऊपर से 2 इंच तक ज़्यादा और नीचे 2 इंच तक सिर्फ सिली है, और इसे इसमें से निकाल कर ऐसे निकाल कर और इसे पहले हम सेट कर लेंगे सीधा, ताकि कोई गड़बड़ ना रह जाए, कोई इसमें वो ना हो जाए, कहते हैं ना, बल ना पड़ जाए वो। और इसे यहाँ ले जाकर और ऐसे सीधे जोड़ देना है जैसे ये वाली सिली थी। बस ये है कि ये दूसरी पट्टी में से निकल कर फिर वहाँ सिल रही है। अब आपको समझ में आएगा मैंने क्या सिला है। आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखो, ये आपस में जुड़ भी गई और इनमें एक नोट बन गया है। जो नोट उस ड्रेस में था उसी हिसाब का नोट बनाकर मैंने इसे आपस में जोड़ दिया है और ये ऊपर का हिस्सा बनके तैयार हो गया है। ये आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा। ये देखो, ये अच्छे से वो वाला डिजाइन बन गया है जो हमें डिजाइन बनाना था। अब हम इसके पीछे का हिस्सा जोड़ेंगे, जो ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जितनी बस ये वाली पट्टी है इतनी पट्टी जोड़नी है और उसमें हम इलास्टिक डालेंगे, क्योंकि जो ड्रेस है उसमें मेनली ये देखो पट्टी कितनी सुंदर बनी है इसमें। और ये देखो, ये ड्रेस मैंने नीचे जोड़ भी दी है। मैंने सोचा वो प्रोसेस तो बहुत सिंपल है तो क्या ही करना उसे, तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको। और ये पीछे जो मैंने इलास्टिक लगाए हैं, जो कहते हैं स्मोकिंग की है मैंने, वो है, और ये ड्रेस ऐसी दिखेगी।